हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। क्लास चलो हो चुके हैं क्लास शुरू। भाई बफरिंग की प्रॉब्लम हो रही थी बट अब ठीक हो चुकी है। ठीक है, हाँ थोड़ी सी पता नहीं क्यों कैसे कैसे क्या क्या गड़बड़ी आ जाती है, बट चलो अब सही हो चुकी है। चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को, बिल्कुल दोबारा से शुरू करते हैं यहाँ पे। तो देखो कल क्या हुआ था, कल भी ऐसा हुआ था, चलती हुई क्लास बीच में पता नहीं कैसे गायब हो गई, क्यों कंप्यूटर महाशय जी नाराज चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दिया स्टार्ट हो गया, वहीं से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन एमसीक्यू से। साइबर सिक्योरिटी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं और हम लोग अब ज्यादा बात ना करते हुए सीधा टॉपिक पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा था कंप्यूटर वायरस क्या होता है। तो बिल्कुल ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, ये एक कोडिंग होती है जिसके तहत इस प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है। और ये या तो आपका इंटरनेट के थ्रू आपके पास आ जाएगा, किसी फाइल को अगर आप डाउनलोड करते हो, या अगर आपके फ्रेंड के लैपटॉप में कंप्यूटर में है और आप उनसे कोई फाइल शेयर करते हो तो भी आपके कंप्यूटर या सिस्टम में आ सकता है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। स्पैम किस विषय से संबंधित है। तो ये भी हमने कल ऑलमोस्ट कर चुके थे, लेकिन फटाफट इनको देखेंगे ताकि आज अपने सारे क्वेश्चंस को कवर कर सकें। ठीक है, हाँ देखो एक चीज मेरे को आप लोगों को और बतानी थी, बट वो मैं क्लास के एंड में अनाउंसमेंट करूंगी, तो थोड़ा बने रहना है आप लोगों को और बाद में आपको भी सजेशन देना है। बिल्कुल आप लोगों का पूरा सहयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कंप्यूटर। क्योंकि जो आपका स्पैम होता है, स्पैम शब्द किससे रिलेटेड है, तो ये ईमेल से रिलेटेड है। वो ईमेल जो कि आपके अनचाहे होते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे पास वो ईमेल आए, पर बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। इसका मतलब हम उस पर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहे, आप उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे, फिर भी आपके पास ईमेल आ रहा है, तो वहां पर याद रखना है आपको, उसको हम बोलते हैं स्पैम। इसके लिए एक और शब्द इस्तेमाल होता है जिसको हम बोलते हैं जंक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या पूछा हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो ये वाला हम ऑलमोस्ट कल कर चुके थे। ठीक है, तो ये वाला हम कल कर चुके थे, इसको फटाफट से देखेंगे। यहाँ पे किसको हो गया भाई बुखार की कुछ नहीं करना है अभी। ठीक है, अभी तबियत अपनी ठीक रखो। अब तो एग्जाम शुरू हो गए हैं आप लोगों के, अगर अभी तबियत बिगड़ जाएगी तो कैसे काम चलेगा। हाँ देखो यहाँ पे भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ एक चीज, जैसा कि यहाँ पर अगर कुछ स्टूडेंट्स दिल्ली पुलिस वाले हैं, बिल्कुल ले सकते हो आप क्लास को। तो जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर दिल्ली पुलिस वाले हैं उनके लिए मैं एक अनाउंसमेंट कर देती हूँ। आप लोगों को जैसे पता है कि गुरुकुल ऑफलाइन क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही हैं। कल विवेक सर का इवेंट आया था शाम को 7 बजे, तो जिन्होंने नहीं देखा उसको जरूर देखिएगा। तो ऑफलाइन क्लासेस हैं, 100 बच्चों की जो उसके अंदर सीटिंग है वो होगी। तो लिमिटेड सीट्स हैं, अगर आप लोगों को लेना है, मतलब 1 महीने का कहते हैं, जैसे देखो वनवास तो बहुत ज्यादा टाइम का हो गया था राम जी का, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 1 महीने पूरा फोकस लगाना है अपनी पढ़ाई पर। जिनको थोड़ा बहुत भी आशंका थी भाई होगा नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, तो वो गुरुकुल बैच से ऑफलाइन जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और आप उसके लिए एप्लीकेशन भी कर सकते हो, मतलब आवेदन कर सकते हो अभी से सीट को रिजर्व करने के लिए। और उसकी पूरी जानकारी आपको हमारे एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएगी, नहीं तो आप हमको कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कल हमने कर लिया था कि प्रॉक्सी सर्वर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पे भी काम करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल पे भी काम करता है, और प्रॉक्सी सर्वर एक रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और फिर सामने वाले को भेज देता है। तो ये मैं कल बहुत अच्छे से आपको समझा चुकी थी। चलो हैप्पी ठीक है। चलो तो याद रखना है। अब आगे चलते हुए जिनका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। भगवान जी माता रानी आप लोगों की मनोकामना पूरी करे, सबकी करे, जिनका बर्थडे उनकी भी, जिनका नहीं है उनकी भी, क्योंकि कभी ना कभी तो होता ही है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो फायरवॉल का मुख्य काम क्या होता है। द मेन फंक्शन ऑफ फायरवॉल इज, फायरवॉल का मुख्य काम क्या होता है ये आपको बताना है। यहाँ पे 1 मिनट रुकना, बिल्कुल बच्चे मैं आप लोगों की बातें सुनूंगी, लेकिन पहले हमें क्वेश्चंस पर ध्यान देना है। शुरू के 5 मिनट वैसे ही हमारे लेट हो चुके हैं नेटवर्किंग प्रॉब्लम के कारण, मैं नहीं चाहती कि हमारे क्वेश्चंस पे उसका थोड़ा सा भी असर पड़े। ठीक है, इस वजह से क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, मॉनिटरिंग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्यों सही है देखो, फायरवॉल का मतलब क्या होता है, जब हम अपने फोन से इंटरनेट से जुड़ते हैं, जब हम अपने फोन से
से इंटरनेट से जुड़ते हैं, तो आप इंटरनेट से जो भी फाइल डाउनलोड कर रहे हो या आप इंटरनेट पर जो भी फाइल अपलोड कर रहे हो, तो ये जो दोनों काम किया जा रहा है ना, ये दोनों काम को पहले छाना जाता है। जैसे चाय को छानते हैं, चाय पत्ती अलग हो जाती है, ऐसे ही डाटा को छानते हैं तो वायरस अलग हो जाता है। तो वायरस को यहीं छोड़ देगा, शुद्ध डाटा पहुंचाएगा और शुद्ध ही डाटा लेकर आएगा। ये काम होता है फायरवॉल का। एक तरीके से ये एंटीवायरस की तरह होता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है। द प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड। यहां से शुरू होंगे आपके आज के क्वेश्चंस। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताना है आपको, क्या हो जाएगा? रियू अमेता जी बोलिए, क्या है, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? मैम एक बार ना आप रियू अमेता करके ना कि स्टूडेंट, एक बार आप उनका कमेंट देख लेना, क्योंकि देखो आप एकदम क्वेश्चन पूछते हो फिर मैं दोबारा पढ़ाना शुरू कर देती हूँ तो वो कमेंट आई थिंक निकल जाते होंगे। हाँ जी, ओके चलिए बताइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड। प्रॉक्सी सर्वर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑथराइज्ड अनऑथराइज्ड यूजर्स, टू प्रोसेस क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर वेब पेज, टू प्रोवाइड TCP/IP या रिक्वेस्ट फॉर डेटाबेस एक्सेस या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी आंसर आना स्टार्ट हो गया है। ओके, कितने दिन तक मेल बॉक्स में रहता है? तो 30 दिन तक, मैक्सिमम 30 डेज आपका जंक मेल पे जो स्पैम मेल होते हैं वो टिक पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूजर्स। प्रॉक्सी सर्वर का काम क्या होता है? प्रॉक्सी सर्वर का काम होता है अनधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा को प्रदान करना। मतलब कोई चोर चुपट्टा आकर आपकी चीजों को ना चुरा कर ले जाए, आपके डाटा को या प्राइवेसी को खराब ना कर दे, इस वजह से हम प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 6, ऐसे वायरस जो टाइम बीतने पर किसी खास तारीख को चलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बूट सेक्टर वायरस, मैक्रो वायरस, टाइम बॉम्ब, वर्म या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा? एक बार आंसर बताना है जल्दी से। ओके चलिए, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? यस्टरडे, अच्छा वर्चुअल मेमोरी के बारे में भी बाद में बता देती हूँ मैं आप लोगों को। पहले आप क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे सी आंसर आना स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल विनोद यादव जी, एग्जामपुर की हर एक फैकल्टी बहुत बहुत अच्छी है ना, क्योंकि कहते नहीं हमारे ऊपर विवेक सर का हाथ है। तो जब वो इतने ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, वो जब आपकी 12-12 घंटे की मैराथन ले लेते हैं, वो जब आपके पीछे इतना लगे रहते हैं, तो जाहिर सी बात है जो पूरी फैकल्टी है वो सर से ही इंस्पायर्ड है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, टाइम बॉम्ब। इसका नाम ही टाइम बॉम्ब है। टाइम बॉम्ब के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो किसी एक पर्टिकुलर डेट के लिए डिजाइन किया जाता है। टाइम बॉम्ब को किसी एक पर्टिकुलर डेट के लिए ये पर्टिकुलर बॉम्ब डिजाइन किया जाता है। जैसे अगर आपको अभी एक नोटिफिकेशन आ जाए कि भाई अम्मा की दुकान वाली जो ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट है, ठीक 12 बजे दोपहर में वहां पर जो आईफोन 12 निकला है आपका, वो मात्र 20,000 रुपए का मिलेगा। सोचो भाई, 1.5 लाख का 2 लाख का फोन आपको 20,000 में मिल रहा है 12 बजे, और कोई सी एक वेबसाइट है वहां पर। अब क्या होगा, जो बाकी की ऑनलाइन वेबसाइट्स होंगी वो सोचेंगी भाई ये तो मुनाफा कमा रहा है, इसका तो ज्यादा बिकेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, एक वायरस भेज देते हैं इनके सर्वर के पास। ठीक 12 बजे वो वायरस काम करना शुरू कर देता है और इनकी जो वेबसाइट है वो ब्लॉक हो जाती है। सामने वाला यूजर ओपन ही नहीं कर पाएगा, खरीदना तो दूर की बात है। तो ऐसे वायरस आपके क्या कहलाते हैं? टाइम बॉम्ब कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। यह वायरस प्राय डिस्क ड्राइव में रहकर फ्लॉपी डिस्क से आता है। अच्छा, फ्लॉपी डिस्क से, हार्ड डिस्क से आने वाला वायरस कौन सा होता है? ट्रोजन हॉर्स, बूट सेक्टर वायरस, स्क्रिप्ट, लॉजिक बॉम्ब या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ठीक है, नहीं बफरिंग अब तो नहीं हो रही मैम, एक मिनट, बफरिंग हो रही है? नहीं बफरिंग अब नहीं हो रही है भाई। चलिए जल्दी से बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जल्दी से यहाँ पे आंसर करना है। फिर 15 क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक मोटिवेशन देने वाली हूँ, मतलब जैसे क्वाड्स सा है, थोड़ा सा समझाऊंगी उसके बारे में, फिर दोबारा से हम दोबारा क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा
ओके, बी आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, 7 का बी और ए आंसर दोनों इसमें आ रहा है दिक्कत। तो 7 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, उसको बोलते हैं हम बूट सेक्टर वायरस। देखो, चाहे आप फ्लॉपी डिस्क की बात करो, चाहे आप हार्ड डिस्क की बात करो, चाहे आप कोई सी भी डिस्क, जिस भी डिस्क के द्वारा आप कंप्यूटर के अंदर आते हो, उससे अगर कोई भी किसी भी प्रकार का वायरस आ जाए, ये आपका प्यारा सा छुटकू सा कंप्यूटर है, चाहे आप फ्लॉपी डिस्क के द्वारा उसके अंदर वायरस लाओ, चाहे आपके पास अपनी हार्ड डिस्क उसके द्वारा आप उसके अंदर वायरस लेकर आओ, तो जो भी वायरस इन चीजों के द्वारा आता है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है रैम को। आपकी जो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, सबसे ज्यादा उसी को नुकसान भेजा जाता है, और जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो सीधा सीधा हार्ड डिस्क से जुड़ी हुई होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव से, और इसी को बूट सेक्टर वायरस बोलते हैं। ये बूटिंग ही नहीं करने देती। क्या नहीं करने देगी? बूटिंग ही नहीं करने देगी। तो जब कंप्यूटर चलेगा ही नहीं तो आप काम कैसे करोगे? तो आप देखते हो ना, कई बार कंप्यूटर चलते के साथ ही बंद हो जाता है, फोन आपका चलते के साथ ही बंद, अपने आप ही स्विच ऑफ हो रहा है, अपने आप ही ऑन हो रहा है ना, अपने मन का मालिक हो गया। तो ये वाला जो केस होता है वो इसी सिस्टम पर होता है, अगर आपके फोन के अंदर कोई बूट सेक्टर वायरस घुस चुका है तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या दिया हुआ है यहाँ पे। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग को रिपेयर करने के लिए इंटरनेट पर सामान्यतः बिना प्रभाव के मिलने वाले सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? Software that is commonly available on the internet to repair non-software bug क्या कहलाएंगे? वर्जन, पैच, ट्यूटोरियल, FAQ, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बताना है आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ओके, अनुराधा कुमारी जी आपने फोन किया, बात नहीं हुई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ऐसा हुआ है तो आप एक बार, मैं बताती हूँ आपको, टाइम बताती हूँ। ठीक है, अगर आपको मुझसे बात करनी है तो जैसे एज यूजुअल आप एग्जाम्पल पर कॉल करते हो, आप बोल देना टाइम, मैं आपको बता देती हूँ, मैं 11 ना, तो टाइमिंग है 11 से 1 के बीच में AM, भाई 11 AM से लेकर 1 PM के बीच में आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, तब आप बोल देना, बात हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आंसर बी आना स्टार्ट हो गया है, पैच होगा इसका आंसर, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर पैच सही है। देखो, बग का मतलब हम सभी को पता है, बग का मतलब क्या होता है? बग का मतलब होता है अगर प्रोग्राम में कोई त्रुटि हो जाए, प्रोग्राम की गलती को ही बग बोला जाता है। अब देखो, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट तो नहीं होता, कमी सब में होती है। इंसान में कमी है तो इंसान के कामों में तो अवश्य ही होगी, और कमी होनी भी चाहिए। हर चीज जब परफेक्ट होनी शुरू हो जाती है ना, फिर अच्छा नहीं लगता, मजा ही नहीं आता फिर जब सब कुछ ही परफेक्ट हो रहा है लाइफ में। नहीं, देखो, अगर मैं बात करती हूँ प्रोग्राम की गलती को, अगर आप कोई भी कोडिंग कर रहे हो, सपोज हम जावा की ही कोडिंग कर रहे हैं, भाई import.java लैंग्वेज करके इसकी कोडिंग होती है, इंपोर्ट करवा दिया हमने, या एप्लेट इंपोर्ट करवा दिया हमने जावा के अंदर, कुछ भी आप कोडिंग कर रहे हो, ठीक है, उससे आपने कोई एप्लीकेशन बनाई। अब इसके अंदर किसी भी लाइन में कोई एरर आ गई जिसकी वजह से एप्लीकेशन आपकी बीच में चलकर बंद हो जाती है। इसलिए आपको ऑनलाइन माध्यम से एक तरीका दिया जाता है कि आप अपने जो भी एप्लीकेशन है उसको अपडेट कर लीजिए। क्या आपको किसी एप्लीकेशन को अपडेट करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? बिल्कुल नहीं, हम तो फ्री अपडेट करते हैं। तो पैच जो आपका तरीका है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ऑनलाइन से आप अपनी गलतियों को, अपनी नहीं मतलब प्रोग्राम की गलतियों को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का मतलब क्या होता है? इसमें गड़बड़ किसी को नहीं करनी है। अगर इसमें आपने गलती करी, डीबगिंग क्या होता है? ओके, देखो, डीबगिंग क्या होता है? सॉफ्टवेयर में गलती को डीबग नहीं, बग कहते हैं, डीबग नहीं कहते हैं। डीबगिंग तो उसको ठीक करने की प्रक्रिया होती है। देखो, अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, कोई जगह नहीं है इस क्लास में। कंफ्यूज हो तुरंत क्लियर कर लो। यहाँ पे देखो, बग को ठीक करने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है डीबग या डीबगिंग इसको कहते हैं, दूसरा होता है पैच। अच्छा, इंग्लिश हिंदी में कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं। इसको आप लिख लो, ये होता है आपका पैच, और इसको आप लिख सकते हो डीबगिंग। ठीक है, बता देना अगर कुछ भी गड़बड़ शड़बड़ आपको लगे या समझ में नहीं आता है, ताकि उसको मैं और उस तरीके से समझा दूं। ठीक है, डीबगिंग। ओके, बाकी कोशिश क्या करो, समझो, क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों में चीज आनी चाहिए, कब कौन सी ट्रिक माइंड में काम कर जाए एग्जाम में बैठे हुए। डीबगिंग वो तरीका है जो कि ऑफलाइन होता है। डीबगिंग आप ऑफलाइन मतलब बिना इंटरनेट के भी इसको ठीक कर सकते हो, बग को।
डीबगिंग का काम होता है गलती को ढूंढना। ये क्या करता है? गलती को ढूंढता है, भाई गलती कहाँ है उसको सर्च करेगा और फिर उसके बाद उसको ठीक कर देता है। गलती को ढूंढ कर ठीक करने का काम होता है डीबगिंग का ऑफलाइन। पैच होती है आपकी एक ऑनलाइन प्रक्रिया, और ये पूरी की पूरी किस पर डिपेंड होती है? तो ये जो आपकी ऑनलाइन प्रक्रिया होती है ना, ये आपकी जैसे आप अपडेट करते हो उस पर डिपेंड होती है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, मुफ्त होती है, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं। क्लियर? तो ये पूरी की पूरी इसकी प्रक्रिया होती है, इसको नोट कर लेना जरूर। ओके, डिस्क ऑपरेटिंग, अब मैं पिटाई करूंगी, कौन है यहाँ पे? हाँ, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, बताओ मैं भी आपको। यहाँ पे बोला है उसने साइबर लॉ की शब्दावली में। अच्छा, तो कल का आपने क्लास नहीं ली होगी, 100% मैं श्योर हूं आपने कल की क्लास नहीं ली होगी। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? एक बच्चे ने लिखा भी है कि बी वाले मान जाओ, नहीं मानोगे, क्या करना पड़ेगा फिर? ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, डिनायल ऑफ सर्विस। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जब आप किसी भी सेवा का, इंटरनेट की किसी भी सेवा का आप अच्छे से आनंद नहीं उठा पा रहे हो, उसका अच्छे से उपयोग नहीं कर पा रहे हो, तो वही डिनायल ऑफ सर्विस कहलाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, भाई हमको पता चला कि कोई अम्मा की दुकान करके वेबसाइट है, आपने क्या करा भाई, 12 बजे इस पे चल रही है सेल, और सही बात है भाई, अगर हमें कोई चीज 2000 की जगह अगर 1300 में मिल जाए तो हम पगले थोड़ी ना है कि हम 2000 वाली चीज खरीदेंगे, हम तो 1300 का वेट करेंगे ना कि 1300 में मिल जाएगी, अच्छी बात है, 700 रुपए बच रहे हैं, कहीं और इन्वेस्ट कर दो। तो वही चीज यहाँ पर हमने क्या किया कि भाई 12 बजे हम लोगों ने वेट किया और तुरंत हम इस साइट पर गए, हमने वो सेल को ग्रैब करने की कोशिश की। अब होता क्या है कि एकदम से वहां पर लग जाती है ट्रैफिक, DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस, बहुत ज्यादा साइबर अटैक हो जाता है, ये साइट हो जाती है ब्लॉक, और पता चलता है कि तुरंत 1 सेकंड के अंदर सारी चीजें सेल आउट हो गई। तो वो सेल आउट नहीं होती, वो क्या होती है, तो ये जो वेबसाइट वाले होते हैं अपने सर्वर को बंद कर देते हैं थोड़े समय के लिए, बाद में इसको खोलते हैं। तो वही आपका DOS कहलाता है, डिनायल ऑफ सर्विस, कि आप उस साइट की सेवाओं का अच्छे तरीके से उपयोग नहीं कर पाए उस टाइम पर, जिस टाइम पर आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्राम को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्राम में फैल सकता है, उसे क्या कहते हैं? A program which has the ability to affect other program and which can create its own copies and spread to the other program is called worm, virus, trojan या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? राम राम जी, बिल्कुल। अरे बेटा, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम बताया था, लेकिन डिस्क ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में बोलेगा। अगर उसने नॉर्मली बोला होता ना कि DOS की फुल फॉर्म क्या है, फिर मजाल है कि इससे अलग कोई आपका आंसर हो जाता, फिर तो आपका आंसर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ही होना था। लेकिन आपको क्वेश्चन भी तो पढ़ना पड़ेगा, आप सिर्फ इसको पढ़ते हो, इसके आगे और पीछे क्या लिखा हुआ है वो भी तो पढ़ोगे आप, है ना? इसके आगे लिखा हुआ था कि साइबर लॉ की डिक्शनरी में, साइबर लॉ का मतलब क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? इंटरनेट से जुड़ा हुआ। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ शब्द है, उसने बोला है इंटरनेट से जुड़ा हुआ शब्द जो DOS है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो वो डिनायल ऑफ सर्विस होती है। दोनों में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर वायरस होगा, भाई ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब देखो, यही दिक्कत होती है कि आप क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते, आप जल्दी में लग जाते हो। अब ऐसी जल्दी भी किस काम की जब आप आंसर ठीक ही ना कर पाओ, है ना? थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने पे भी ध्यान देना है आपको। आप चीजें सीख चुके हो, वो मुझे भी पता है। अगर जैसे कि मैं बोलूं 36 नंबर की क्लास है, राजस्थान पुलिस पटवार की बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी मैं ले भी चुकी हूं। जो बच्चे 1.5 साल से जुड़े होंगे उनको पूरा आप लोगों को पता होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने। लेकिन आप जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो आप आंसर गलत ही कर दोगे। ये बोला है इसने कि एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्राम को संक्रमित करने की योग्यता होती है। एक प्रोग्राम होता है और अपने साथ और प्रोग्रामों को भी खराब कर देता है और अपनी प्रतियां भी स्वयं बनाता है। अब देखो, अगर सिर्फ इसने एक लाइन दी होती कि अपनी प्रतियां को स्वयं बनाने वाला कौन सा वायरस, मतलब कौन सा ऐसा चीज है जो अपनी प्रतियां दोबारा बनाता है, तो वर्म होता। लेकिन यहाँ पे दिया है कि एक प्रोग्राम से अन्य प्रोग्राम को भी संक्रमित करता है। अपनी प्रतिलिपियां तो बनाता ही बनाता है भाई, ये तो इसने बोल दिया। इसके साथ इसने दूसरा पॉइंट भी तो दे दिया कि ये एक प्रोग्राम से क्या करता है, तो ये एक प्रोग्राम से बहुत सारे प्रोग्राम को संक्रमित करने की भी पूरी की पूरी इसकी तैयारी रहती है, तो वो वायरस होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आ जाएगा।
क्या आ जाएगा? वायरस इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। ओके, वायरस की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? वायरस की फुल फॉर्म हो जाती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर यूटिलिटी सिस्टम, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो वायरस की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है इसके अंदर, और यहां पर अंडर सीज इसका लिख लेना, मैं लिख देती हूं इसकी फुल फॉर्म को, इसकी फुल फॉर्म लिख लेना वाइटल इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, मतलब आपकी एकदम जरूरी सूचना जो आपको चाहिए, और वो सीज करके लॉक करके रख दी इसने कि अब खोल लो, नहीं खुल पाएगी, ओपन ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है आपको? एक निश्चित पते पर किसी यूजर बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना, वो क्या कहलाता है? ईमेल स्पूफिंग, ईमेल स्पैमिंग, ईमेल बॉम्बिंग, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ठीक है, बताना है आपको। यहां पे मैं आपको देखो एक चीज समझाती हूँ, सुनाती हूँ। किसी और की कॉपी नहीं बल्कि खुद का सबसे बेस्ट वर्जन बनो, है ना। तो ये मैंने बनाया है, एक कोशिश करी थी कि भाई कंप्यूटर पढ़ाते हैं तो कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ चीज होनी चाहिए, नहीं? चलो देखो दोबारा सुनते हैं। तो किसी और की कॉपी नहीं बल्कि खुद का सबसे बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करो या बनो, दुनिया तुम्हें तुम्हारे नाम से जाने। तो वही चीज है, आपको किसी की कॉपी नहीं बनना, क्लियर। हम सोचते हैं कि भाई जो सामने वाला स्टूडेंट है वो तो 5 मिनट में ही पढ़ लेता है, 5 मिनट 10 क्वेश्चन पढ़ के उसे याद रह जाते हैं, हमको लग जाते हैं उसमें आधा घंटा। तो ये नहीं है कि आप उसके जैसा बनो, क्योंकि आपके जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं। क्या आप ढूंढ सकते हो अपने जैसे किसी भी इंसान को? बिल्कुल नहीं ढूंढ सकते हो, है ना। तो आप स्पेशल हो, आपके अंदर जो चीजें हैं वो सामने वाले के अंदर नहीं है। तो अपनी गुणवत्ता को मत खो। दूसरे को देख कर कि भाई दूसरा तो 5 मिनट में कर लिया, ये दूसरा तो वहां पे बैठ के पढ़ रहा है, तो मेरे को भी वहां बैठ के पढ़ना चाहिए, क्या पता वहां पे सरस्वती माता का निवास हो। तो सरस्वती माता जी सबके अंदर है, सबके पास है, ठीक है। आपके अंदर बस एक जुनून होना चाहिए और एक पढ़ने की ललक होनी चाहिए। तो वही चीज होती है, अपनी रियलिटी को कभी भी मत खो, आप जैसे हो उसमें बेस्ट बनो, बजाय किसी और की कॉपी करने के। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ईमेल स्पैमिंग। अगर हम बात करते हैं कोई अनसॉलिसिटेड ईमेल या कोई अनचाही ईमेल, तो वो स्पैमिंग ही कहलाती है या जंक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें वायरस का लक्षण होने की ज्यादा संभावना नहीं है? इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप इसका ऑफलाइन आंसर कर सकें, ठीक है। अब मैं आपको यहां पे बता देती हूं, ओके चलिए अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देती हूँ। जैसा कि अभी मैम ने भी बोला, क्योंकि मैम के कुछ टॉपिक रह रहे थे, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने 2 दिन मैंने 1-1 घंटे क्लास ली थी, ऐसे ही 2 दिन मैम भी 1-1 घंटे क्लास लेंगी, जिससे टॉपिक भी कवर हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो कल मतलब कि अगर मैं बताऊं आपको थर्सडे में और फ्राइडे में आपकी ये जो क्लास चलेगी 9 से 10 बजे तक, ये साइंस की चलेगी पूर्णिमा मैम के साथ। तो पूर्णिमा मैम के साथ आपको बने रहना है। ये 1 घंटे की क्लास मैम की 2 दिन चलेगी। अब ये जो सैटरडे आ रहा है ना, ये सुपर मेगा सैटरडे बन जाएगा। और एक बार मेरे को नाम सजेस्ट करना कि एस से सैटरडे के साथ मैं क्या लगाऊं। जैसे सुपर सैटरडे मैंने सोचा है, बट कुछ हटके होना चाहिए, तो अपना अपना सजेशन देना, ठीक है आप लोग। तो इसके साथ मैं वही नाम जोड़ूंगी। और यहाँ पे आपको मैं देने वाली हूँ इस सैटरडे 2 घंटे की क्लास, और यकीन मानना 2 चैप्टर इतने ज्यादा स्मूथली क्लियर हो जाएंगे ना आपके जिंदगी में। एग्जाम तो निकलेगा ही, उसके बाद भी अगर आपसे कोई भी पूछेगा, चाहे आपके बच्चे पूछे, चाहे आपके पोता पोती पूछे, आपको उस टॉपिक से हर एक चीज क्लियर होगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो ये क्लास लेनी है जो सैटरडे में 2 घंटे की क्लास होगी, वो 9 से 11 बजे तक होगी। तो बी प्रिपेयर फॉर इट, क्लियर। चलो तो आज करते हैं हम यहाँ पर ही इस सेशन को एंड, मिलते हैं सैटरडे में। बाकी 1 बजे की क्लास चलेगी, तो अगर आप कल और परसों लेना चाहते हो क्लास, तो आप 1 बजे वाली क्लास ले सकते हो, जो कि एग्जामपुर के ही मेन चैनल पे होती है। चलिए क्लास को करते हैं, मिलते हैं कल नहीं मतलब सैटरडे में अपने टाइम पे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।